हे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं रहस्यों की जानकारी में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है, जानिए इसका रहस्य। दोस्तों, इस संसार में ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हम यहाँ कोशिश करते हैं आपको अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दे। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते तो हैं पर उसे सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर कर दे। तो चलिए हम अपनी जानकारी स्टार्ट करते हैं। बैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है, जानिए इसका रहस्य। बैकुंठ शब्द का अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, आक्रमणता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या बैकुंठ में जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतिविधियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ही ज़्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा के अनुसार बताना चाहेंगे कि बैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ बताया गया है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान विष्णु के स्थान को गोलोक भी कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी बैकुंठ कहा जाता है। पहला बैकुंठ धाम धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ, हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान 5 रूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु भगवान के इन 5 रूपों को पंच बद्री नारायण के रूप में जाना जाता है। श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्धि बद्री और श्री आदि बद्री, ये 5 नामों से जाना जाता है। बद्री नारायण के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगीश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। दूसरा बैकुंठ धाम, दूसरे बैकुंठ की स्थापना धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी पर धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रतिष्ठित होती है। वहाँ से वह जीवात्मा फिर कभी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियाँ श्रीदेवी, भूदेवी और नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इस बैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाते हैं। पुराणों के अनुसार इस बैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड परे है। जीवात्मा जब उस बैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता
और रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों 33 कोटियों के देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में ढकेलने का प्रयास करते हैं या बैकुंठ जाने देने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है उसको ये सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रहारित होते हैं। त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा सारा ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित हैं। इस एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है बैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इस बैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के माध्यम विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू हो जाती है जो बैकुंठ लोक है। मुक्ति होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी तक छोड़कर जाते हैं तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है। उस पार से पार्षद गण उसको सीधे श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहाँ वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित होती है। पुराणों में इस बैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक त्रिगण किया गया है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम आगे की जानकारी स्टार्ट करते हैं। हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं जाते वह मेरा परम धाम है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 21। तीसरा बैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के एक और नगर बसाया था जिसे बैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भगवान की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्रों के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने बैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या अरवली उत्तर भारत पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तम क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर दूर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई है। अगर गुजरात के किनारे अर्बुद या माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियाँ धीरज दूसरा सिरा है। बैकुंठ और परम धाम में अंतर। परम धाम कहते हैं कि परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है और न दुख, यहाँ बस परम आनंद ही आनंद है। बैकुंठ धाम। मान्यता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन कुछ भोगने के बाद उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। बैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। बैकुंठ को सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करो तो यह विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के धाम को बैकुंठ धाम कहा जाता है। आपने 4 धामों के नाम तो सुने ही होंगे, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी बैकुंठ कहा जाता है। यह जगतपाल भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है,
न चंद्रमा और न ही अग्नि, वही मेरा परम धाम है। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 6। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोग पुनरावर्तित हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालांतित हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा चैनल आगे ग्रो करे और हमें हताशा ना हो। और आपका धन्यवाद।